सेट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में उनको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा टास्क है, बहुत ही सिंपल सा टास्क है, लेकिन कोई बात नहीं, जब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेंगे तो मज़ा आएगा। धीरे धीरे एक एक एग्जांपल को समझेंगे, आसानी से समझेंगे, बहुत आसान लगेगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी। पहला एग्जांपल दिया गया है क्लास 11th के सेट्स चैप्टर का पहला एग्जांपल है। उसमें कहा गया राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो हम जानते हैं कि सेट्स को दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो रोस्टर फॉर्म में या तो सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म मतलब आपको उसके सभी एलिमेंट्स लिखने होते हैं, क्या करके, कॉमा कॉमा इंसर्ट करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशंस, है ना। तो पहले एग्जांपल का सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान सुनो। सबसे पहली बात उसने कहा है कि x² + x - 20 = 0। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन मतलब इसके जो दो रूट्स होते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जाहिर सी बात है x की दो वैल्यूज़ होंगी, मतलब कि दो रूट्स होंगे, उन दोनों रूट्स को हमें लिख देना है रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले पता तो करें कि आखिर इसके रूट्स क्या होंगे। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 10th क्लास में पढ़ा है, कितना आसान सा क्वेश्चन दिया है देखो। तो 20 × 20 आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब जो मिडिल टर्म होता है उसको स्प्लिट कर देते हैं। तो ये जो 20 है पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 20 × 20, 20 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आए, जो यहाँ लिखा होता है वो आना चाहिए। तो x के सामने कुछ नहीं लिखा तो 1 तो है ही, इसका मतलब 20 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनको माइनस करके 1 आ जाए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 के ऐसे दो फैक्टर 5 × 4 = 20 और 5 - 4 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा x² + 5 - 4 × x - 20 = 0। अब ये बन जाएगा x² - 4x + 4x - 4x x² + 5x - 4x - 20 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, कितना बचेगा x + 5 - 4 कॉमन ले, कितना बचेगा x + 5 = 0। तो ये बन जाएगा आपका x - 4 × x + 5 = 0। तो x की दो वैल्यूज़ हो जाएंगी 4 और x = क्या, -5, ठीक है। तो x = 4 और x = -5। तो पहले एग्जांपल का अगर मैं आंसर लिखूं रोस्टर फॉर्म में तो मुझे दो आंसर देने होंगे, 4, -5, बस। यानी कि दो एलिमेंट आएंगे इस सेट के अंदर, सिर्फ दो एलिमेंट आएंगे, 4 और -5, ठीक है। तो यानी इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, वो आंसर आ गया आपके पास, ठीक। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की पर, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो मैंने आपको बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दो ही फॉर्म होती हैं सेट को लिखने की। तो ये फिलहाल किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सब, और वो कॉमा कॉमा लगा करके एलिमेंट्स लिखे गए हैं। तो इसका मतलब 1, 4, 9, 16, 25 का आइडिया लग रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा होगा। पहले साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर। तो हम इसमें दो बातें लिख सकते हैं, और कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम इसी सिंबल को या इसी सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, एक लिखेंगे x such that x = x ऐसा है कि x बराबर कितना है, n² है। x ऐसा है कि x बराबर n² है, x बराबर n², वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि जो n है, मैंने यहाँ पे जो स्मॉल n लिखा है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है नेचुरल नंबर में। वैसे तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आता है, लेकिन नेचुरल नंबर सिर्फ 1 के बाद जस्ट कौन, 2, 2 के बाद कौन, 3। तो इसका मतलब है कि हमें बस ऐसे लिख देना है, या इसी को ही और अलग तरीके से अगर लिखना है वर्ड की फॉर्म में, तो वर्ड्स में ऐसे लिखा जा सकता है x such that x is the square of natural number, square of natural number। बस ये आंसर हो गया दूसरे एग्जांपल का। चलिए एग्जांपल नंबर 3 पर आते हैं। एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो तीसरा एग्जांपल भी वैसा ही है कि इसको भी हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनको बस सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है। तो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखूंगा x such that x इज इक्वल टू, x ऐसा है कि x। अब क्या पहचान में आ रहा है मुझे, इस पैटर्न को देखिए, ढूंढिए। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, मतलब ऊपर का नंबर और नीचे के नंबर में 1 का डिफरेंस है। ऊपर अगर 1 है तो नीचे उससे एक ज़्यादा, 2 है तो उससे एक ज़्यादा, 3 है तो उससे एक ज़्यादा, 4 है तो उससे एक ज़्यादा। इसका मतलब ऊपर का नंबर
से एक ज़्यादा नीचे का नंबर है, यानी ऊपर अगर n है तो नीचे n+1 है। तो मैंने लिख दिया x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1। फिर इसी में लिखना होगा कि भाई n किसको बिलोंग कर रहा है, तो बोले n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, मतलब n की वैल्यू 1 रखी तो 1/2, n की वैल्यू 2 रखी तो 2/3, n की वैल्यू 3 रखी तो 3/4, n की वैल्यू 4 रखी तो 4/5। करते करते आप n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तक चले गए, और लेस देन और इक्वल टू क्या, 6। लेकिन क्योंकि अगर आप इसमें केवल छोड़ देते n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। लेकिन ये सेट तो मेरा इनफाइनाइट नहीं है, यहीं पे रुक जा रहा है ना, एक जगह पहुंचकर रुक जा रहा है। इसमें जो एलिमेंट की संख्या है वो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, फिक्स हैं, इससे ज़्यादा एलिमेंट लिखने नहीं है उसमें। तो इसलिए हमें क्या लिखना होगा कि n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो नेचुरल नंबर या तो 6 के इक्वल है या 6 से छोटा है। अब 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं, लेकिन मैंने लिखा 6 और 6 के से छोटा, यानी 6 के इक्वल भी हो सकता है, 6 से छोटा भी हो सकता है, तो 6 तक जाएंगे। सिंपल हो गया। अब हमने अगर कहा एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या रहा है कि मैच द फॉलोइंग। अरे कितना आसान है। अब हमें बस एक तरफ दे रखी है रोस्टर फॉर्म, देखिए आप खुद ही देखिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेट के अंदर क्या लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स लिखे हुए हैं कॉमा कॉमा लगा करके, और एक तरफ दे रखी है हमें सेट बिल्डर फॉर्म। बस रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म को मैच कराना है। तो आप मुझे देख के बताइए, पहली बात इसमें लिखा है PRINCAL, यानी इस एलिमेंट इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अब इधर सेट बिल्डर फॉर्म में किससे मैच कर रहा है, तो वैसे तो देखते ही आइडिया लग जाएगा बच्चों को कि सर ना 4th ऑप्शन से मैच कर रहा है, मतलब D से मैच कर रहा है, यानी फर्स्ट वाला जो है वो D से मैच कर रहा है। कैसे? लेकिन फिर आपको लगेगा कि सर प्रिंसिपल में तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर, लेकिन आपने यहाँ पर लिख दिए गलती से कितने, 7 लेटर। नहीं, गलती से नहीं लिखे हैं, वो रूल है। रूल कहता है कि किसी भी एक एलिमेंट को सेट के अंदर एक ही बार लिखा जाता है। मतलब अगर हमें सेट में किसी एक एलिमेंट, इनको क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। तो एलिमेंट ऑफ सेट्स को ना एक ही एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं करते, 10 बार रिपीट नहीं करते। अगर एक व्यक्ति का नाम 4 बार आ रहा है ना, तो चारों बार में भी उसका नाम लेकिन सेट में लिखते समय एक ही बार लिखेंगे। मान लीजिए कि कोई एक प्लेयर है आपके स्कूल में जो क्रिकेट की टीम में भी खेलता है, फुटबॉल की टीम में भी खेलता है, बास्केटबॉल की टीम में भी खेलता है, हॉकी की टीम में भी खेलता है। तो अगर जब उनके नाम लिखे जाएंगे तो सबके, अगर हॉकी का सेट बनाया जाएगा तब भी उसका नाम लिखा जाएगा उसमें एक बार, लेकिन एक बार लिखा जाएगा। 2 यानी कि 4 टीम में खेलता है तो 4 बार लिख दो। ऐसे ही अगर बास्केटबॉल की टीम बनाए उसमें एक बार लिखा जाएगा। और अगर आपके स्कूल के सेट ऑफ प्लेयर्स बनाए जाएंगे तो सेट ऑफ प्लेयर्स में अब ऐसा नहीं कि सर ये बंदा ना 4 टीम में खेलता है तो उसका नाम 4 बार लिखा जाना चाहिए, नहीं, सेट ऑफ प्लेयर्स में ना एक ही बार नाम लिखा जाएगा उस व्यक्ति का, वो प्लेयर है, एक ही प्लेयर है। तो इसलिए किसी भी सेट के एलिमेंट लिखते समय एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते। तो प्रिंसिपल में आई चूँकि 2 बार आ रहा है इसलिए उसको केवल एक बार लिखा गया है, और P जो है वो भी 2 बार आ रहा है, उसको भी एक बार लिखा गया है। इसीलिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने में यहाँ 7 है, लेकिन इस वर्ड में 9 एलिमेंट है। अब आप खुद ही बताओ ये क्या लग रहा है आपको। इसलिए लिखा एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। बिल्कुल, प्रिंसिपल वर्ड के लेटर्स को अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो उसका जो रोस्टर फॉर्म बन के आएगी वो यही बन के आएगी। तो इसका मतलब इससे कौन मैच कर गया, ये, सिंपल। फिर उसने कहा कि 0 को मैच कराओ उधर किसी से, तो 0 किससे मैच करता हुआ है, यानी इसमें ऐसा कौन सा सेट है जो कि 0 से मैच कर रहा हो। इसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18, नहीं 0 नहीं, तो इसका मतलब 0 डिवाइजर नहीं होता है 18 का, तो ये गलत हो गया। फिर उसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 लूँगा तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, एक +3 और एक -3, इसका मतलब 0 इसमें भी नहीं आ रहा है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आप देखिए ना x प्लस 1 इक्वल टू 0 में जब हम लिखेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब है इस वाले सेट की अगर मैं बात करूं, ये सेट साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x एक ऐसा इंटीजर है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। तो आप मुझे खुद बताओ x की वैल्यू अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1 बराबर 1, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब सेकंड वाला जो है वो किससे मैच करेगा, C से मैच कर जाएगा। अब इसने क्या कहा 1 2 3 6 9 18 जब हमने उधर पढ़ रखा है तो हमारे दिमाग में एकदम क्लिक करेगा कि यार एक कोई ऐसा सेट था वहाँ पे जो 18 के डिवाइजर को बता रहा था। आप जरा देख के बताओ, 1 18 का डिवाइजर होता है, 2 18 का डिवाइजर होता है, 3 18 का डिवाइजर होता है, 6 18 का डिवाइजर होता है। मतलब 18 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 6 9 18, ये सब के सब क्या हैं, 18 के फैक्टर्स हैं। और जो 18 के फैक्टर होंगे वो 18 को डिवाइड तो करेंगे ही करेंगे कंप्लीटली, इसका मतलब वो 18 के क्या हो जाएंगे, डिवाइजर हो जाएंगे। तो थर्ड वाला जो है वो किससे मैच कर जाएगा, ए से मैच कर जाएगा।
मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, एकदम आसान है, मुझे पता था ये बहुत ज़्यादा आसान है। पहली एक्सरसाइज, बल्कि ये कहिए कि सब कुछ आसान है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, दिमाग से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो सब आसान लगेगा। अदरवाइज़ अब आप दिमाग से नहीं पढ़ेंगे और रटने की कोशिश करेंगे चीज़ों को तो फिर मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो देखिए फिर नेक्स्ट दिया 3 को -3। वैसे तो अब आप दिमाग लगा देंगे, आप कहेंगे एक ही सेट उधर बचा, एक ही सेट इधर बचा, तो उसको मैच करा दो। लेकिन फिर भी ये क्या कह रहा था, x² - 9 बराबर 0। तो इसके दो तरीके हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के। x² - 9 बराबर 0 मतलब x बराबर 9, x² बराबर 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा +-√9, यानी x बराबर +-3। क्योंकि जब भी एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। और स्क्वायर रूट एक तरफ से स्क्वायर हटा के अगर उधर स्क्वायर रूट लगाया गया हो तो प्लस माइनस के साथ लगाया जाता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस ले लिया। तो +-√9 मतलब क्या, 3 एंड -3। अब देखिए ये जो 3 और कॉमा -3 है वो किसका सोल्यूशन हो गया, इस वाले सेट का। तो यानी x इज एन इंटीजर एंड x² - 9 इज इक्वल टू 0। तो इससे इसको मैच कर देंगे, सिंपल हो गया। सभी एग्जांपल्स ख़त्म। चलिए अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज को।